नमस्कार मित्रों, 3K जीके की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सूर्यवंश की वंशावली के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करें। सूर्यवंश की जो उत्पत्ति है वह इस प्रकार है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए महर्षि मरीचि जी को उत्पन्न किया। महर्षि मरीचि जी के पुत्र महर्षि कश्यप जी हुए और महर्षि कश्यप जी के पुत्र विवस्वान जी, जिन्हें हम सूर्यदेव कहते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। विवस्वान के पुत्र विवस्वत मनु हुए। विवस्वत मनु, जिन्हें श्राद्ध देव भी कहा जाता है, जिनका विवाह देवी श्रद्धा से हुआ था, इनके 10 पुत्र हुए। मनु, इक्ष्वाकु, दृष्ट, नरिष्यत, दिष्ट, नृग, कारुस, सरियाती, नभाग, प्रांशु, त्रिसंधु भी कहते हैं। इनमें से सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु। यह सूर्यवंशी राजाओं में सबसे प्रथम माने जाते हैं। यह अयोध्या अर्थात कौशल देश के राजा हुए। इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे बड़े, सबसे ज्येष्ठ विकुक्षी थे, अयोध्या के राजा हुए। इनके दूसरे पुत्र निमि, जिन्हें नेमिनाथ कहा जाता है। विकुक्षी के पुत्र परंजय हुए। परंजय के पुत्र राजा अनेन, जिन्हें अरण्य प्रथम भी कहा जाता है, ये हुए। और अनेन के पुत्र राजा पृथु हुए। महाराजा पृथु ने ही पृथ्वी को समतल किया था, जिससे यह उपज योग्य हुई थी। पृथु के पुत्र विश्वरंधी हुए। विश्वरंधु के पुत्र चंद्रा हुए। चंद्रा के पुत्र युवस्वान हुए। युवस्वान के प्रथम पुत्र श्रावस्वत हुए। श्रावस्वत के पुत्र बृहदस्व हुए। बृहदस्व के पुत्र कुवलस्व हुए। कुवलस ने धुंधुमार नामक दैत्य को मारा था, इसलिए उन्हें धुंधुमार भी कहा जाता है। कुवलस के पुत्र धिगस्व या दृष्टास्व हुए। दृढ़ास्व के पुत्र हर्यस्व हुए। हर्यस्व के पुत्र निकुंभ हुए। और निकुंभ से राजा इक्ष्वाकु के 13वें वंशधर थे। निकुंभ के पुत्र सत्स्रवा या ब्रह्णास्त्र हुए। ब्रह्णास्त्र से कृसर्वा हुए। कृसर्वा से प्रसेनजीत जी हुए और प्रसेनजीत से युवनास्व जी हुए। युवनास्व जी की जो बहन थी देवी रेणुका हुई। प्रसेनजीत की पुत्री देवी रेणुका का विवाह महर्षि जमदग्नि जी से हुआ था, जिनसे परशुराम जी की प्राप्ति हुई थी। अब इसके बाद यहाँ से त्रेता युग आरंभ होता है। त्रेता युग से युवनास्व जो हुए थे, इनके पुत्र राजा मानधाता हुए। मानधाता राजा सूर्यवंशी कोल्य क्षत्रिय वंशी थे। मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया था, इसलिए इन्हें पृथ्वीपति भी कहा जाता है। यह चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने पृथ्वी के सभी राजाओं को हराया था। ओमकारेश्वर में जो पहाड़ है वह इन्हीं मानधाता के नाम से है। यादव नरेश ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती इन्हीं की पत्नी थी, जिनसे इन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। नंबर 1 मुचुकन, नंबर 2 अम्बरीश और नंबर 3 पुरुकुत्स। इन 3 पुत्र के अलावा 50 पुत्रियां भी हुई थी, जिन्हें एक साथ सोग्री ऋषि से ब्याही गई थी। मानधाता ने रावण से युद्ध किया था और रावण को भी परास्त किया था। गर्वोन्मत्त होने पर राजा मानधाता लवणासुर दैत्य द्वारा मारे जाते हैं। लवणासुर, जिसे बाद में श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संहार किया था। त्रेता युग में ही अम्बरीश भी बहुत प्रतापी राजा हुए थे। अम्बरीश के बाद राजा पुरुकुत्स हुए। यह भी अयोध्या के राजा हुए। पुरुकुत्स का विवाह नाग कन्या नर्मदा से हुआ, जिनके पुत्र थे त्रदास्यु या संबुध। त्रदास्यु के पुत्र अनारण्य हुए। अनारण्य के पुत्र हर्यस्व हुए। हर्यस्व अरुण के पुत्र वंशुमान हुए। वंशुमान से त्रिधन्वा हुए। त्रिधन्वा से निबंधन हुए और इनसे त्रयारूप हुए। त्रयारूप के सत्यव्रत त्रिशंकु हुए। सत्यव्रत को त्रिशंकु भी कहा जाता है। त्रिशंकु का विवाह देवी सत्यवती से हुआ था, जो कृत ऋषि की बहन थी। त्रिशंकु और सत्यवती को एक संतान हुई थी, जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। यही सत्यवती राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए।
राजा हरिश्चंद्र का विवाह देवी तारामती से होता है, जिनसे इन्हें एक पुत्र रोहित की प्राप्ति होती है। रोहित के पुत्र चंचू या चंपू होते हैं। चंचू के पुत्र विजय होते हैं। विजय के पुत्र रुरुक या भसक होते हैं। रुरुक के पुत्र व्रक होते हैं। व्रक के पुत्र बाहु या जिन्हें बाहुक भी कहा जाता है, ये होते हैं। बाहु को दूसरे क्षत्रिय राजा हैयय वंश ने हराया था, इसलिए बाहुक अपनी पत्नी यादव रानी के साथ हिमालय के वन में तपस्या करने चले गए थे। बाहु के पुत्र राजा सगर हुए। राजा सगर ने हैय राजा को हराकर अपने पिता का बदला लिया था और अवधपुरी को वापस से जीत लिया था। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके घोड़े को देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया था। तब सगर के 60,000 पुत्रों ने यज्ञ का घोड़ा पाने का प्रयत्न किया, परंतु सभी इस प्रयत्न में मारे गए। सगर का एकमात्र पुत्र जीवित बचा था, जिसका नाम था असमंजस। असमंजस योग्य राजा नहीं था, इसलिए उनके पुत्र अंशुमान को राजा बनाया गया था। अंशुमान ने अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए देवी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंशुमान जी के पुत्र राजा दिलीप हुए। उन्होंने भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन वे भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। फिर राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ जी हुए। भगीरथ जी, जिन्होंने गंगा माता को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफलता प्राप्त की, अपने अर्थात सगर के 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। भगीरथ जी के नाम से ही गंगा माता को भगीरथी भी कहा जाता है। भागीरथ के पुत्र श्रुत हुए। श्रुत के नाभ या नभाग हुए। नभाग के सिंधुदीप हुए। सिंधुदीप के प्रतायु या अतायुष हुए। प्रतायु के ऋतुपर्वा हुए। ऋतुपर्ण के सर्वकामा हुए। सर्वकामा के सुदास हुए। सुदास के मित्रास हुए। मित्रास के अस्मक हुए। अस्मक के मूलक हुए। मूलक के सत्रत। सत्रत के विश्वसह। विश्वसह के दुलिदह। दुलिदह के खटवाग। खटवाग के राजा दिलीप द्वितीय हुए। दिलीप द्वितीय इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा हुए। इन्हीं को खटवांग दिलीप भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम सुदक्षिणा था कि यहाँ एक रूपवान अति सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम रघु हुआ। इन्हीं के नाम पे इक्ष्वाकु वंश ने आगे जाकर रघुवंश नाम अपनाया। महाराजा रघु सूर्यवंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। महाराजा रघु के पुत्र राजा अज हुए। इन्होंने राजा अज के पुत्र राजा दशरथ जी हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, जिसमें से प्रथम प्रभु श्री राम, दूसरे लक्ष्मण जी, तीसरे भरत जी और चौथे शत्रुघ्न जी। राम जी के 2 पुत्र हुए, लव तथा कुश। के साथ में त्रेता युग की समाप्ति होती है। इसके बाद यहाँ से द्वापर, इसके आगे से द्वापर युग आरंभ होता है। द्वापर युग में कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद के पुत्र राजा नल हुए। नल निषद देश के राजा हुए। नल बड़े वीर एवं सुंदर थे। उनका विवाह देवी दमयंती नामक सुंदर कन्या से हुआ था, जो कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एकमात्र पुत्र थी। दमयंती से राजा नल को एक पुत्र नभ तथा एक पुत्री की प्राप्ति हुई। नभ से राजा पुंडरीक हुए। पुंडरीक से क्षेमधन्मा हुए। क्षेमधन्मा से देवानिक हुए। देवानिक से अनि हुए। अनिक से परियात्र हुए। परियात्र से राजा बल हुए। बल से उक्त हुए। उक्त से वर्जना हुए। वर्जना से खगड़ हुए। खगड़ से युतिपाश्व हुए। युतिपाश्व से विश्वसह हुए। विश्वसह से हिण्याप हुए। हिण्याप से पुष्य हुए। पुष्य से ध्रुव संधि हुए और ध्रुव संधि से सुदर्शन जी हुए। सुदर्शन जी से अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण से शीघ्र। शीघ्र से मरु। मरु से प्रसूत। प्रसूत से सुसंधि। सुसंधि से अमरस। अमरस से वैश्वान। वैश्वान से विश्वबाहु। विश्वबाहु से प्रसेनजनक। प्रसेनजनक से तक्षक। तक्षक से बृहद्बल। बृहच्छद्र भी कहा जाता है जिन्हें। और बृहच्छद्र तक, यहाँ तक ब्रह्मा जी से शुरुआत करें तो यहाँ तक सूर्यवंश की 100वीं पीढ़ी हो चुकी थी। और इसी के साथ द्वापर युग समाप्त होता है। द्वापर से अब कलयुग की आरंभ
कलयुग आरंभ होता है राजा वृहदछद्र से। कलयुग का आरंभ होता है वृहदछद्र से। उरुकी हुए, उरुकी से वृत्त हुए, वृत्त से प्रतियोगित हुए, प्रतियोगित से भानु हुए, भानु से दिवाकर जी जिन्हें दिवाक भी कहा जाता है, दिवाक से वीर सहदेव जी, वीर सहदेव से बृहदस्व, बृहदस्व से भानुराट या भानुमान, भानुमान से प्रतिमान, प्रतिमान से सुप्रीक, सुप्रीक से मरुदेव, मरुदेव से सूर्यछत्र, सूर्यछत्र से पुष्कर जी, पुष्कर से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से सुवर्णा, सुवर्णा से सुमित्र जिन्हें अमित्रजीत से बृहदराज, बृहदराज से वर्वी, वर्वी से कृताजन, कृताजन से रणज्या, रणज्या से संजय जिन्होंने महाकौशल पर राज किया। शाक्य सिंह, ये शाक्य वंश के संस्थापक थे। शाक्य सिंह के पुत्र राजा शुद्धोधन हुए जो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता थे। इनकी राजधानी कपिल वस्तु में थी जो अब नेपाल में आती है। शुद्धोधन का विवाह देवी महामाया जी से हुआ था, परंतु सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात महामाया जी का स्वर्गवास हो गया था। फिर शुद्धोधन ने महामाया की बहन प्रजापति गौतमी जी से विवाह किया था। प्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था जो कि उनकी मौसी थी। सिद्धार्थ का विवाह देवी यशोधरा जी से हुआ था जिनसे उन्हें एक राहुल नाम पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फिर सिद्धार्थ ने निर्वाण प्राप्त किया और बौद्ध धर्म अपनाया और महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ के पुत्र राहुल जो कि शाक्य राजा हुए। राहुल के समय पर कौशल देव के राजा प्रसेनजीत ने शाक्यों पर आक्रमण कर दिया था और प्रसेनजीत ने राहुल के राज्य पर कब्जा कर लिया था। प्रसेनजीत कुशद्रका हुए, कुशद्रका से रानाक हुए, रानाक से सूरत हुए, सूरत से सुमित्र हुए, सुमित्र से यह राजा अंतिम शासक सूर्यवंश थे जिन्होंने 362 ईसा पूर्व में मगध के